ये नाम के मुसलमान हैं, ये दाढ़ी रखा के ऐसे लोगों ने तो मुसलमानों को कटवाया है। और वहाँ उधर से आवाज़ आ रही है कि ये नकली मुसलमान है, दाढ़ी रखवा ली है लेकिन मुसलमान नकली हैं। आपकी पार्टी के समर्थक है, इसलिए आपको उनके बारे में उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों बोल। नकली मुसलमान नहीं, असली मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है ये। राम मंदिर निर्माण के ऊपर नरेंद्र मोदी खुश, योगी खुश, अखिलेश यादव खुश, प्रियंका गांधी खुश, राहुल गांधी खुश, सब खुश हैं। ठीक है, तकलीफ हमें हो रही है, मस्जिद हमारी गई है। शिक्षा के आधार पर बात होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए, इंसानों की राजनीति होनी चाहिए, इंसानों को लेके होनी चाहिए। राम मंदिर में जाने से क्या परेशानी? भगवान राम तो सबके हैं ना। ये कांग्रेस पार्टी ने जो बहिष्कार किया ना, वो भारतीय जनता पार्टी के इवेंट का किया, ना कि राम मंदिर का। जब राम मंदिर बना तो असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं संसद में और ये बात कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमेशा से थी, रहेगी और आने वाले जो हमारे लोग होंगे हम उनको बताते रहेंगे कि बाबरी मस्जिद उसी जगह पर थी, हमेशा बनी रहेगी। साहब, बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अब वो वहाँ पर नहीं रही। अब ज़बरदस्ती उसको लेकर के क्यों ये बातें कही जा रही हैं कि बाबरी मस्जिद वहीं थी, वहीं है, वहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर बना, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब क्यों ज़बरदस्ती इस चीज़ को बोल करके लोगों को भड़काया जा रहा है? देखिए, राम मंदिर बना और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि 500 साल पहले कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। उसके बाद भी आस्था के आधार पर एक फैसला कर दिया गया। अब हम क्या करें, हमें मानना पड़ेगा। अब हम उसका मातम भी ना करें। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि आस्था को मानते हैं? एक बात बताइए। हम अपनी आस्था को मानते हैं। हम ये कहते हैं, हम अपनी आस्था को क्यों नहीं मानेंगे? जहाँ पे हमारी आस्था है, जिस दिन जहाँ पे मस्जिद थी वो हमेशा मस्जिद रहेगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा था कि राम मंदिर निर्माण के ऊपर नरेंद्र मोदी खुश, योगी खुश, अखिलेश यादव खुश, प्रियंका गांधी खुश, राहुल गांधी खुश, सब खुश हैं। ठीक है, तकलीफ हमें हो रही है, मस्जिद हमारी गई है। ये आरोप जो है, इन आरोपों से आप पीछा कैसे छुड़ाएंगे? जी, कोर्ट का जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बात ये भी थी कि मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया। मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई देश का प्रधानमंत्री किसी संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि मंदिर जब बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों ने मान लिया, सबने मान लिया इस बात को, तो क्या मंदिर का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है? ये सिर्फ मुल्ला और पंडितों का काम है जो मस्जिद और मंदिर का मामला, और शिक्षित होने की बात होनी चाहिए, शिक्षा के आधार पर बात होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए, इंसानों की राजनीति होनी चाहिए, इंसानों को लेके होनी चाहिए, और चौकीदार को लेके नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो बाकी लोगों की बातें सुन नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि इंसानों की राजनीति होनी चाहिए, आपकी सरकार में जब राम मंदिर बनने के लिए एक संघर्ष चल रहा था, आपकी सरकार में गोलियां चलवा दी गई, अभी भी वही आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? कैसे? ये हमेशा जनता के सामने बातें आती है। 1980 के अंदर जो आपने कहा गोलियां चलवा दी गई, जो आप कह रहे हैं गोलियां चलवा दी गई, वो सरासर गलत बात है। इसलिए नहीं चलवाई थी, इसलिए गलत बात है, इसलिए गलत बात है क्योंकि ईद की नमाज इसी मैदान पे हो रही थी, कोई जानवर बीच में आ गया, उसकी वजह से गलतफहमी हुई। इसी बीच जो नमाजी जा रहे थे उनके ऊपर गोलियों की बौछार हुई। किसी सरकार ने नहीं चलवाई गोलियां, सिर्फ गलतफहमी की वजह से। नमाजी जा रहे थे, आपका मतलब है जितने मरे सारे मुसलमान थे? मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं, हमारे हिंदू भाइयों पे भी चली हैं वो गोलियां। उसमें पुलिस के भी लोग मरे हैं, उसमें पुलिस के भी लोग मरे हैं, और नमाजी आप खुद बोल रहे हैं ईदगाह और आप कह रहे हैं हिंदू आ गए। अरे उसमें सुरक्षा के लिए सभी लोग थे, इंतजाम के लिए सभी लोग थे, सिर्फ मुसलमान नहीं थे। मुसलमान नमाज पढ़ के जा रहे थे, मुसलमान नमाज पढ़ के जा रहे थे। जो सुरक्षा में थे उसमें पुलिस के भी लोग मारे गए थे, जो इंतजामिया लोग थे वो भी मारे गए थे, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे। आप लोग ने अयोध्या जाने से मना क्यों किया? अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, अयोध्या जाने से आपने मना क्यों कर दिया? क्या समस्या? देखिए, हमारे नेता ने कहा हम भी हिंदू हैं, हम अयोध्या जाएंगे, राम जी बुलाएंगे, लेकिन हम अलग तरीके से जाएंगे, नंगा नाच करने नहीं जाएंगे। एक मजहब दूसरे मजहब के लिए ठेस पहुंचाना नहीं सिखाता। साहब, अयोध्या क्यों नहीं गए आप लोग? क्यों मना कर दिया? जब राहुल गांधी लगातार कहते हैं वो भी हिंदू हैं और भाजपा की तरफ से ये आरोप लगता है कि वो सिर्फ वो चुनावी हिंदू हैं, तो राम मंदिर में जाने से क्या परेशानी? भगवान राम तो सबके हैं ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो बहिष्कार किया ना, वो भारतीय जनता पार्टी के इवेंट का किया, ना कि राम मंदिर का। अभी तक तो चले जाना चाहिए था। फिर बिल्कुल जाएंगे।
अभी देश में चुनाव का माहौल है, न्याय यात्रा में बिजी हैं, बिल्कुल जाएंगे जब फ्री होंगे तो। आप जवाब देना चाह रहे थे। जी जी बताइए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। हम आने वाले लोग जो होंगे हमारे मुसलमान उनको बताते रहेंगे। जवाब दीजिए। उससे पहले ओवैसी साहब कहाँ थे? उससे पहले ओवैसी साहब कहाँ थे? आपके हिसाब से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी या नहीं तोड़ी गई? हमारे हिसाब से तोड़ी गई नहीं तोड़ी, हमारे सामने नहीं तोड़ी गई। सीधा जवाब, तोड़ी गई थी या नहीं हमारे तोड़ी? सामने नहीं तोड़ी गई, हमारे सामने नहीं तोड़ी गई, ना हमारे सामने कोई हमला हुआ, हमारे सामने नहीं तोड़ी गई है। बिल्कुल गलत है ये, हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और बाबरी मस्जिद कहाँ थी या राम जाने मुहिमी मंदिर कहाँ था वहाँ पर? वो कह रहे हैं कि मस्जिद हमारे सामने नहीं टूटी, वो भी मुसलमान है लेकिन भाजपा में है, और बोल रहे हैं कि मस्जिद नहीं टूटी हमारे सामने। नाम के मुसलमान हैं, ये नाम के मुसलमान हैं, ये दाढ़ी रखा के ऐसे लोगों ने तो मुसलमानों को कटवाया है। देखिए ये बीजेपी वाले ये कहते हैं कि यहाँ सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने कराया है, योगी जी ने कराया है। कहाँ कराया है? कहाँ ये बताइए? वहाँ उस पर किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया गया तो उसका कहीं उसे जेल में डाला गया, तो उसके घर पे कहाँ मकान पे बिल्डोजर चलाया गया। आज मुसलमान होता तो उस पर बिल्डोजर भी चलता, उसके परिवार को भी जेल में डाला जाता। मस्जिदें भी हमारी शहीद हुई हैं, बता कहाँ हुई, किसके क्या, कहाँ मंदिर इस सरकार में, कहाँ मंदिर शहीद हुआ? कहीं मज़ार हमारे शहीद हुए करे गए हैं इस सरकार में, तो बताइए कहाँ हुए हैं शहीद? किसकी कौन सरकार में कौन से मंदिर, मुझे एक भी बताइए कहाँ हुए हैं? हर जहाँ जहाँ प्रताड़ित कराया जा रहा है तो मुसलमानों को कराया जा रहा है। अब NRC और MPR का चल रहा है, CA का चल रहा है, तो ये बताइए सब मुसलमानों के लिए हैं? मुसलमान इतने बड़े वो हैं, इस देश के नागरिक नहीं है मुसलमान? ये बताइए, ये बताइए, ये सब ये बकवास की बातें हैं। और सबसे पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते मांगे। बताइए किसका आया अभी तक एक के खाते में? ये सब झूठ पे बातें ली जा रही हैं, ये सब झूठी बातें हैं। लोगों के वोट लिए जा रहे हैं, सबको वो तोड़ा जा रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं, सब झूठे हैं, मक्का रहे हैं। भाई आपकी पार्टी के समर्थक हैं और वहाँ उधर से आवाज़ आ रही है कि ये नकली मुसलमान है, दाढ़ी रखवा ली है लेकिन मुसलमान नकली हैं। आपकी पार्टी के समर्थक है, इसलिए आपको उनके बारे में उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नकली मुसलमान नहीं, असली मुसलमान है। 5 टाइम नमाज पढ़ता है, ये जग्गा इस्लाम नाम है इसका, और असली मुसलमान है ये, और 5 टाइम नमाज पढ़ता बंदा ये। अगर उस पार्टी में से किसी ने पूछा है, और एक मिनट उनसे जिन्होंने पूछा उनसे 2 सूरतें याद दिखवा दो बस मुझे। आपके नेता है, 2 सूरतें याद करवा दो, गुसल का फर्ज याद करवा दो, मैं उसकी गुलामी कर लूंगा। आप ही सुना दो। हाँ आप सुना दो, आप सुना दो। अरे भाई मैं तो पूरा कहीं यहाँ पे कोई सुना रही हूँ, मुझसे मस्जिद में बैठ के सुनाऊंगा, मैं तो मस्जिद में बैठ के सुनाऊंगा। हमें गुसल का फर्ज याद नहीं है भाई साहब। नकली मुसलमान, नकली मुसलमान वो कह रहे हैं कि सूरत सुनाओ, सूरत कौन से सूरत सुनाओ, बराबर सुनाओ, कौन से सूरत सुनाओ बताइए। अरे भाई मुझसे सूरह रहमान सुन लो, सूरह अलम शरीफ सुन लो, सूरह फतह सुन लो, सूरह यासीन सुन लो। बताओ मुझसे कौन सी सुनना चाह रहा हूँ, मैं सुनाऊंगा। बताइए, मुझसे पूछो, लाओ मैं बताऊंगा, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अब सूरह रहमान सुनाने जा रहा हूँ। अर्रहमान अल्लमल कुरान। उन्होंने सुना दिया। ऐसा है, उनको कुछ याद नहीं है। वो ये कह रहा है सामने वाली पार्टी को मरदूद, जिसको नबी से मोहब्बत होगी उसकी दाढ़ी होगी। कैसी बातें कर जी? ये सच्चे मुसलमान है और ये खुदा का नूर है। जो मुद्दे पे बात चल रही है उस मुद्दे पे बात करें। नकली और सचली और दाढ़ी ये गलत है ना। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुसलमान पे धब्बे बात कर रहे हो कि एक धब्बे ये सोचो कि आप एक ईमान पे उठा रहे हो कि नकली मुसलमान असली। क्या आपको पहचान नहीं है? क्या आपको पहचान नहीं है कि नस्ली और अकली? हाँ, हम असली मुसलमान हैं, हम असली मुसलमान हैं। दाढ़ी पे आप नहीं कमेंट करोगे कि दाढ़ी असली है या नकली है। ये गलत बात है, गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अच्छा नहीं, आप मुद्दे पे बात करो। अगर आप पार्टी लेवल पे बात कर रहे हो तो पार्टी लेवल पे बात करो, ना कि मुसलमान पे उंगली उठाओगे आप, ठीक है? नहीं, अब आपने मुसलमान पे मुद्दा उठा लिया, नहीं, ये गलत बात है। ये बात गलत है कि आप किसी मुसलमान के ऊपर उंगली उठाओगे, ये गलत बात है। किसी के धर्म पर, किसी की दाढ़ी पर, किसी के वेशभूषा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। अगर बात करनी है तो मुद्दे पर बात करेंगे। सपा के नेता कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि आप किसी के धर्म पे कोई टॉर्चर नहीं कर सकते। आपने किसी के मुंह से सुना किसी ने दाढ़ी को कहा, किसी की किसने कहा दाढ़ी को? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही।
बहुत अच्छी बात कही, किसी को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर किसने कहा दाढ़ी को, ये आप बताएं पहले, ये बताएं आप पहले, दाढ़ी को कहा किसने? आप जवाब दीजिए सर। अगर दाढ़ी पे बात हुई तो मेरा ये कहना है कि किसी की दाढ़ी पर, किसी के धर्म पर, किसी की वेशभूषा पर बात नहीं होनी चाहिए। बात रखिए आप, क्या मुद्दे पर बात रखिए। आप कर क्या सकते हैं? आप सांसद अगर अपना बनाना चाहते हैं तो आपके पास मुद्दे क्या हैं? जनता के बीच में क्या बातें रखेंगे? आपके यहाँ जल निकासी नहीं है तो उसके बारे में आप क्या बात करेंगे? आप, अरे भाई आप ही बोल दीजिए। तुम हमारी तो सुन लो थोड़ी सी। आप पहले ये बात फैसला करिए, किसी ने किसी की दाढ़ी को कुछ कहा? इन्होंने अपनी दाढ़ी को खुद कहा। किसने ये बात अभी आ जाएगी, अभी रुकिए। की तरफ से आवाज उठी थी कि दाढ़ी रखते हैं लेकिन नकली मुसलमान है, ठीक है, ये कमेंट हुआ था। किसने कहा किसी की दाढ़ी को? देखिए, किसी ने किसी की दाढ़ी को कुछ नहीं कह सकते, किसी के टीके को कुछ नहीं कह सकते, किसी के आप पहनावे को नहीं कह सकते, कुछ नहीं। इन्होंने एक चीज कही खुद ही, इन्होंने एक चीज खुद ही कही कि हमें असली मुसलमान, दाढ़ी को पकड़ के हमें असली मुसलमान, हमारी सुन्नत है नहीं बोला था। सुनिए आप, अरे अब सुन दो लोग। अरे भाई अब बात सुन लीजिए पहले मेरी। इन्होंने कहा हमें असली मुसलमान, तो इनके बराबर में सैदात भाई खड़े हैं, ये भी मुसलमान है, तो इनसे ये पूछ लीजिए, ये नकली मुसलमान है, इनसे पूछ लीजिए।